मैया तेरा तो पूरा दिन खराब हो गया ना। सावधान इंडिया का टाइम हो गया। भोली, हम संध्या अर्चना हेतु दिवाली की ओर प्रस्थान करेंगे, अतः तुम सर्वोपरि निर्गमन मार्ग पर विस्तृत दीप ज्योति द्रव्य अवश्य साफ कर देना। मतलब वो पूजा करने जा रही हैं, इसलिए सीढ़ी पे गिरा तेल मैं साफ कर दूं, कह रही हैं दीदी। लेकिन मैं तो गुलाब जामुन तलने जा रही हूँ। प्रतिभा बहन, सीढ़ी पे गिरा तेल आप साफ कर दीजिए। हाँ हाँ, मुझे सासू माँ की डांट दोबारा नहीं खानी है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, वनस्पति विज्ञान की किताब पूरी पढ़ लेती हूँ। प्रेमा, तुम साफ कर दो। हाँ जो मैं सोविया, मुझे याद आया, मुझे ना सर में तेल लगाना है, तो वो तेल तुम साफ कर देना परी। सब तो चले गए, लेकिन अगर मैं तेल को हाथ लगाऊंगी तो मैं सेल्फी कैसे लूंगी? नहीं 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 नहीं। अब प्रार्थना, तुम अपनी पूजा के बाद खुद ही तेल साफ कर देना। अरे इन बहुओं के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि छत से कपड़े उतार के लाने हैं सूखे वाले। बहुओं, अब बहुओं बोलो। मेरी पुकार सुन के भोलेनाथ नीचे आ जाते हैं, लेकिन इन 5-5 बहुओं में से कोई एक भी नहीं आती। लगता है मुझे ही सूखे कपड़े उतार के लाने पड़ेंगे। हे भोले भंडारी, बाकी का हिसाब किताब मैं खुद ऊपर आकर करूंगी। 5-5 बहुओं के होते हुए भी सारे घर का काम मुझे। डॉक्टर साहब, इतनी देर हो गई, मैया को होश नहीं आया, सब ठीक तो है ना? वैसे तो सही सलामती लग रही हैं, कोई हड्डी वड्डी भी टूटी हुई नहीं लग रही है। तो फिर मैया आंख क्यों नहीं खोल रही है? ये अंदरूनी चोट लगी है ना, शायद सर पे चोट लगी है, शायद। हेलमेट नहीं पहनने का नतीजा है ये सब। है हेलमेट? अरे घर के अंदर हेलमेट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब, दुर्घटना सिर्फ सड़क पे नहीं होती है, घर के अंदर भी हो जाती है। देखिए, नहीं पहनी हेलमेट, खाट पे गई लेट। हम तो कहते हैं दिमाग की नसें फट गई है। अरे पहले चेक तो करने दो। अब कर लीजिए चेक। हम तो कहते हैं इनके घुटने में चोट लगी है और सीधा दिमाग पे असर हुआ है। इनके घुटने का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। आप समझ रहे हैं ना, दूसरे डॉक्टर का भी मशवरा जरूरी होता है साले साहब। कर लीजिए चेक, कर लीजिए। दूसरे डॉक्टर का मशवरा मतलब? अरे जब पहले से ही तुमने एक डॉक्टर बुला रखा है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए। अरे नाराज होने की बात तो है, इसका साफ मतलब है कि आपको हम पर अब भरोसा नहीं रहा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। 1990 में जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की तो हमारे माँ बाप को भरोसा नहीं रहा कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। अरे क्लास के सारे टीचर्स भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर जब मैं पास होकर अपना प्रमाण पत्र लेकर घर पहुंचा तो सबने यही कहा, यकीन ही नहीं होता कि तुम डॉक्टर बन गए हो। अरे वो तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आपकी एक तरह से तारीफ भी कर रहे थे वो। और देखिए, ये जीजा है हमारे, जबरदस्ती के एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कैसी एक्टिंग? ससुमा, इस बार नाटक में डॉक्टर का रोल मिला है। आप जैसा गुणी डॉक्टर भी हमको असली डॉक्टर समझ लिए तो समझ रहे ना हमारा एक्टिंग कितना पावरफुल हो गया है। ए जीजे, अपनी ये खुद की चालीसा बंद करोगे और डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप चेक कीजिए। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरी फिर भी कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे।
लगता है अंदरूनी चोट है शायद। किस्मत यहाँ लिखी होती है ना, इनकी किस्मत ही फूटी हुई है। जीजे, डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने की बात तो है। इनसे वैसे कोई डरने की बात नहीं है। और आप लोग दुआ कीजिए कि शाम तक इन्हें होश आ जाए, वरना डरना पड़ेगा इनसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सासू माँ की इस हालत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश काश मैंने समय पर तेल पोंछ दिया होता तो सासू माँ कभी ना गिरती। निरपराधिनी भग्नियों, दीप ज्योति द्रव्य स्खलन कार्य मात्र हमारी त्रुटि से हुआ है। दीप ज्योति द्रव्य यानी तेल दीदी के हाथों गिरा था, कह रही है दीदी। तुम्हारी दीदी की भावना समझ गए हम। अगर दीदी की गलती है तो मेरी भी गलती है, बल्कि सिर्फ मेरी गलती है। दीदी ने कहा था तो मुझे वो तेल उसी वक्त पहुंच देना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। नहीं नहीं, ना ही तुम्हारी, ना ही पंजीरी की और ना ही पंजीरी की दीदी की। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गलती आप लोगों की नहीं, गलती तो मेरी है। आखिर मैंने पंजीरी को, पंजीरी ने प्रेमा को, प्रेमा ने प्रतिभा को। एक मिनट, अभी दोष अपने सर पर लेने का कोई मतलब नहीं है। गलती हम सबकी है। 100% उच्च विचार। हम सब यहाँ मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु ईश चरण कमलों पे मंत्र पाठन रूपी आराधना करने सम्मिलित हुए हैं। हम सब यहाँ माँ जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कह रही है दीदी। सही कहा, चलो। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? अचानक से क्या हो गया? मुझे अभी याद आया कि हम सब तो यहाँ मम्मी जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैंने ना फिल्मों में अक्सर देखा है, ऐसे में ना पेशेंट सीधा अरे परी, ऐसे कैसे तुम बोल रही हो कुछ भी? ऐसे समय पर हमें शुभ और मंगल बोलना चाहिए ना परी, तो उससे क्या पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। ये शुभ मंगल बोल दिया, इसका मतलब मम्मी जी अब ठीक हो गई होंगी। मैं अभी जाके उन्हें देखकर आती हे भगवान। अरे सुनो परी, सुन, चली गई। चलो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। अवश्य, चलो। डॉक्टर साहब। हाँ, अरे केस एकदम उलझा हुआ है। अच्छा, एक काम कीजिए, सासू माँ के सर का ऑपरेशन कर दीजिए, खोल दीजिए खोपड़ी। अरे ये इंसान मुझे ऐसी ऊल जलूल सलाह क्यों दे रहा है? अरे यार, हम नाटक में डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो हम किरदार बना के डायलॉग बोलेंगे ना भाई। तो खोपड़ी खोल देंगे। खोल दीजिए। अबे गुंडा है आप। एक्टर। जीजे चुप हो जाओ यार, तुम्हारे हाथ जोड़े की पैर पड़े। दोनों कर लो, कोई तो कदर करे इस घर में। अरे जीजे, यहाँ हम परेशान हैं, मैया को होश नहीं आ रहा है, तुम्हें मजाक छूट रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। इनके साथ थोड़ी देर और रहे तो डॉक्टर ही भूल जाएंगे। अरे बाप कहाँ जा रहे हैं? मैया का होश नहीं आ रहा और आप? अरे वो डायलॉग रिपीट करोगे तो नाटक में अंडे पड़ते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैया को होश नहीं आ रहा है इसलिए आपको ऐसे वो नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक काम करो, जैसे ही तुम्हारी मैया को होश आए एक फोन घुमा दो, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। हाँ बोलिए। अरे मैं हूँ डॉक्टर जी। सॉरी। हाँ, वो डॉक्टर जी, मम्मी जी को होश आ गया? नहीं परी, मैया अंदर है, तुम मैया के पास जाओ और हम डॉक्टर साहब को छोड़ के आते हैं। हाँ जाओ, अंदर जाओ। अब हम सभी मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु एक सुर में प्रार्थना एवं मंत्र उच्चारण करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हमारी मस्तिष्क रेखा के पूरक कुमकुम की जननी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हम हस्त आलिंगन कर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना थोड़ा थोड़ा करके बोलो ना, जिससे हम भी बोल पाए। वो क्या है ना कि इतना साथ मुश्किल हो रहा है बोलना, बस थोड़ा थोड़ा। अवश्य बहन, हमारी मस्तिष्क रेखा के पूरक कुमकुम की जननी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हमारी मस्ती की वजह से माँ जी को पूरक में
Santo Delamer। प्रेमा बहन, यह क्या उच्चारण कर रही हो? मुझे इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती, इसलिए फ्रेंच में। पर महादेव जी को कुछ समझ में नहीं आया या गलत समझ लिया तो? कुछ भी गलत बोलने से अच्छा कुछ बोलो ही मत। मन में कह रही है दीदी, है ना दीदी? यथार्थ भोली। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। फाइनली किसी ने मुद्दे की बात की। 1000 रुपए। हाँ 1000 रुपए? अरे आए नब्ज देखे, चोट देखे और 1000 रुपए लेके निकल लेंगे। तो क्या करेंगे, छत पे जाके नाचेंगे? अरे कुछ तो करना चाहिए, कम से कम 2-4 सुई तो मार देते। 2-4 एक मार देते, नब्ज देख के 1000 रुपए ना मिलेगा। देखा, एक बार फिर इसको हम पर भरोसा नहीं है कि हमने आपकी अम्मा जी को सही सलामत जांचा है। ये तो वही बात हुई 1990 में। एक बार हमारे टीचर। साले साहब, डॉक्टर के कहानी की ट्रेन चल पड़ी है, चैन खींच दो। बस आप छोड़ो यार। डॉक्टर साहब, ये आपके 1000 रुपए, और शाम को। हाँ हाँ, इसी से। नहीं, शाम को एक बार और आ जाइएगा मैया को देखने के लिए। ओ कन्हैया जी, मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी को होश आ गया। नहीं, वो 1000 रुपए का टेंशन था। डॉक्टर साहब, हाँ जी, चलिए ना, मैया को होश आया। चलिए। लाई पकड़ते। मैं अभी बाकी सबको बता के आती हूँ। अरे खुशखबरी। मम्मी जी को होश आ गया। अरे वाह, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। हाँ, और मेरी फ्रेंच वाली भी सुन ली। हाँ, विनम्रता से बहनों, अति हर्षोल्लास विपरीत समय में स्वयं हर्ष विनाशक रूप धारण कर सकता है। थैंक यू। तुम्हारी तारीफ नहीं की दीदी ने। कभी कभी ज्यादा खुश होने से खुद की खुशी को ही नजर लग जाती है, कह रही है दीदी। अपितु मंत्र पाठन रूपी साधना खंडित होने के फलस्वरूप मैया के स्वास्थ्य संवर्धन कार्य पर विपरीत, विचलित एवं घोर परिणाम होने की नितांत संभावना है। मतलब प्रार्थना में बाधा नहीं आनी चाहिए, वरना माँ जी की सेहत और खराब हो सकती है। इसलिए प्रार्थना पूरी करनी पड़ेगी, कह रही है दीदी। हाँ, प्रार्थना पूरी कर लेते हैं। हाँ, प्रार्थना पूरी कर लेते हैं। हमारी मस्ती की वजह से। प्रेमा, यही वाली प्रार्थना पूरी करने के बाद सासू माँ से मिलने जाएंगे। हाँ। प्रार्थना। लगता है ये होश में आ रही है। कहाँ होश में आ रही है? देखिए, मना कर रही है। अरे चीचे, अभी कोई मजाक नहीं है। मैया, हाँ मैया, हे मैया, ठीक है ना तू? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मुझे कहाँ हुआ मैया? तो इतना अजीब क्यों लग रहा है? लगता है आंख के दिए बुझ गए। है? आंखों के दिए बुझे मेरे दुश्मनों के? लल्ला, कौन है ये बंदर? बंदर भी तेरे सामने हीरो ही लगेगा। अरे लल्ला, कितनी बार कहा है ऐसे दोस्त मत बनाया कर। हाँ, मुआ मेरे ही आंख के दिए बुझाने चला। तू इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? 17-18 साल बड़ा लग रहा है। और ये दाढ़ी कब आई तुझे? मैया तू क्या बोल रही है? ये तो हमें भी न पहचान रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है गुरु। तेरे पिताजी कहाँ है? हाँ पिताजी तो मैया। अरे तू यहाँ बैठा है, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी स्कूल की? स्कूल यूनिफॉर्म? अरे हाँ, आज 26 जनवरी है, स्कूल में परेड है। तेरे नाना जी तुझे स्कूल ले जाने के लिए कब से तेरी राह देख रहे होंगे। लगता है इनके दिमाग में भूकंप आ गया। ये डॉक्टर साहब, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। अब
यहाँ क्या कर रहा है लल्ला? जा जल्दी कर, तैयार हो। स्कूल में बूंदी के लड्डू खत्म हो गए तो गालों के गुब्बारे फुला के रोता रहेगा। मैया ये तू क्या बोल रही है? कौन सा स्कूल, कौन सी 26 जनवरी? मैया मैं 37 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो गई है। हाँ? तेरी शादी हो गई? हाँ मैया, तेरी 5-5 बहुएं तेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। 5-5 बहुएं? अरे मेरा तो एक ही लल्ला है। पर इसी की 5 शादी हुई है सासू माँ। पंचगुनी बहू के चक्कर में भगवान ने दिया है एक एक गुण के अलग अलग बहू। 5 बीवियां इनकी। मैया 5-5 बहुएं? मैया 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 डॉक्टर साहब फिर आया आया आया, एक मिनट। फिर से ब्रह्मांड हिल गया, शुरू हो गया। अरे आप क्या देख रहे हैं? घड़ी तो पहनी नहीं, नब्ज देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ये मैया को क्या हो गया? ये कहा 26 जनवरी स्कूल यूनिफॉर्म, पिताजी, नाना जी, ये सब क्यों बोल रही थी? हमें लगता है कि इनकी याददाश्त थोड़ा पीछे खिसक गई है। ये कोई रिवाइंड बटन है? ये दबा दिए तो भूतकाल में पहुंच गए। कुछ भी बोलते हैं। आप डॉक्टर हैं कि नहीं? अरे तो तुम बोल लो, मुझे तो बोलना ही नहीं है। अबे मैं नहीं खेलूंगा बस। हाँ अरे डॉक्टर साहब उसे छोड़िए ना, मैया दोबारा बेहोश हो गई है। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दिमाग पे असर हुआ है, इसे हम डॉक्टरी भाषा में टेम्पररी एमनेशिया कहते हैं। इसमें कुछ वक्त के लिए याददाश्त चली जाती है, फिर वापस भी आ जाती है। ना कोई चोट है ना कोई जख्म है, आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। देखो नाटकीय डॉक्टर, ये इंसानी शरीर है, कोई मिट्टी का लोटा नहीं है कि छेद किया और अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। मैंने आपसे कहा ना, इनके दिमाग पे चोट लगी है, वो भी अंदरूनी। अरे डॉक्टर साहब पर अब मैया ऐसी रहेगी का? और ये टेम्पररी अमनेसिया है का? देखिए, टेम्पररी अमनेसिया में याददाश्त जो है वो आती जाती रहती है। अब हो सकता है एक दिन पीछे चली जाए, या एक हफ्ते पीछे चली जाए, या एक महीने पीछे चली जाए, या सालों पीछे भी जा सकती है। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि अरे क्या गरीबी की तरह फैल गए, ऊपर बैठो ना इंसानों की तरह। बात दरअसल ऐसी है कि आपकी माता जी इस वक्त आपके बचपन के स्कूल के दिनों में जी रही हैं। इसलिए उन्हें लग रहा है कि आज 26 जनवरी है और आपकी उम्र 17-18 साल बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना? तो उसके ऊपर से इन्होंने आपकी 5 पत्नियों की बात सुनी तो इनको गहरा सदमा पहुंचा और ये बेहोश हो गई। तो डॉक्टर साहब अब इसका इलाज क्या है? मैया की याददाश्त ठीक कैसे होगी? डॉक्टर साहब, अगर जहां पे चोट लगा दोबारा चोट लग जाएगा तो ठीक हो जाएंगी। नहीं, हमारे नाटक में एक सीन था, उसमें ऐसा ठीक हो जाता है। ए भाई, हम दिल से चाहते हैं कि सासू मां ठीक हो जाए। बिजली का शॉक देंगे तो ठीक होंगे क्या? अरे हम फिल्म में देखे थे, ऐसा करके लगातार जोर से ऐसा शॉक हुआ तो ठीक हो गया। नाटक है, सिनेमा है, ये असल जिंदगी है। जीजे ये फालतू डराओ मत डॉक्टर साहब। इनका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर हैं कि नहीं आप? अरे चुप रहो, इनकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। समझ रहे हैं ना? हाँ, बस एक बात का ख्याल रखें कि अपनी 5 बीवियों का जिक्र अपनी माँ के सामने मत कीजिए, वरना इन्हें दोबारा सदमा पहुंच सकता है। शायद फिर कभी ठीक हो ही ना। ऐसा कैसे डॉक्टर साहब? वो 5 बहुएं घर में ही रहती हैं, अब उन्हें घर से थोड़ी बाहर निकाल सकते हैं। अरे कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी 5 बीवियों को अपनी माँ के सामने मत आने दीजिएगा। हाँ, अगर सामने आ गई, दोबारा इनको सदमा लगा तो भूचाल आ सकता है, कह दे रहे हैं।